बड़ी मशहूर कहावत है कि 900 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। लेकिन जब से देश की हवा बदली है, हिंदू समाज जागृत हुआ है, तब से बिल्लियां हज की जगह राम मंदिर निर्माण के लिए निकल रही हैं। कभी कुर्ते के ऊपर से जनेऊ लहराते हैं तो कभी जूते पहने हुए मंदिर में पहुंच जाते हैं। अपने खिसकते जनाधार को देखकर कांग्रेसी नेता इस कदर बौखला गए हैं कि जो कभी श्री राम, कभी कांग्रेस को सांप्रदायिक लगते थे, अब उनके नाम की माला दिन रात जपी जा रही है। ताजा मामला मध्य प्रदेश का है, जहां एक बिल्ली 900 चूहे खाकर राम मंदिर निर्माण को निकली है। बीते मंगलवार भोपाल में कुछ बड़े बड़े पोस्टर देखने को मिले, जिनमें कांग्रेस खुद को भगवान श्री राम की झंडा बरदार बता रही है। राम मंदिर के निर्माण के लिए इन दिनों देश भर में निधि समर्पण अभियान चलाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में जब इन रैलियों पर पथराव हुआ तो कांग्रेस चिट्ठी लेकर शिकायत करने पहुंच गई थी। पत्थरबाजों की शिकायत नहीं, पत्थरबाजों पर हुई कार्यवाही की शिकायत करने। तो अब कांग्रेस राम मंदिर की बात करके आखिर करना क्या चाहती है? क्या कांग्रेस को राम की चिंता है या अपने खिसकते जनाधार की? कांग्रेस क्या राम भक्तों को जागरूक करना चाहती है या भ्रम की स्थिति बनाना? खैर, अब बात निकली है तो दूर तलक जाएगी और फिर कांग्रेस के नेता साहिल लुधियानवी की पंक्तियां गुनगुनाएंगे कि कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, और बात निकली तो हर एक बात पर रोना आया। नमस्कार, मैं सौरभ कुमार और आप देख रहे हैं विश्व संवाद केंद्र मध्य प्रदेश। जो कांग्रेसी कभी राम मंदिर के अस्तित्व को मानने के लिए तैयार नहीं थे, वह आज चीख चीख कर कह रहे हैं कि राम मंदिर का ताला तो सबसे पहले राजीव गांधी ने खुलवाया। दिग्विजय सिंह पहले भी चीख चीख कर यही बातें दोहरा चुके हैं, मगर अफसोस कि कांग्रेस के झूठ का भांड कांग्रेसी ही फोड़ देते हैं। अपनी किताब माई ईयर्स विद राजीव गांधी ट्रिफ एंड ट्रेजेडी में राजीव गांधी के करीबी जम्मू कश्मीर कैडर के पूर्व आईएएस रह चुके वजाहत हबीबुल्लाह ने लिखा है कि विवादित परिसर में ताला खुल रहा है, ये बात राजीव गांधी को तब पता चली जब आदेश पारित हो गया। किताब के मद्देनजर दिलचस्प बात यह है कि विवादित परिसर में कुछ ऐसा होने वाला है, इसके बारे में किसी ने न तो राजीव गांधी से कंसल्ट किया, ना ही किसी ने ऐसा कुछ होने की सूचना राजीव गांधी को दी। तो फिर अगर ताला राजीव गांधी ने खुलवाया, कहने वाले कल यह भी दावा कर दें कि गांव में सुबह इसलिए होती है क्योंकि उनका मुर्गा बांग देता है, तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा दरवाजे दरवाजे जाकर कह रहे हैं कि चंदा लेने वालों के फेड़ में मत पड़िए, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के खाते में सीधा पैसा जमा कीजिए। मंत्री जी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं किया तो धोखेबाजी हो जाएगी। अब गलती उनकी नहीं है। सावन के अंधे को सब हरा ही हरा दिखता है। बात धोखेबाजी की हो रही है तो जरा इन पोस्टर्स को देखिए। दूसरी तस्वीर में मंत्री जी स्वयं अपने कर कमलों से पोस्टर बांटते दिख रहे हैं। पोस्टर में लगी है फोटो और उस फोटो में राजीव गांधी कर रहे हैं मंदिर का भूमि पूजन। वो बात अलग है कि तस्वीर किसी भूमि पूजन का है ही नहीं। ये तस्वीर उस समय की है जब 1989 में नई दिल्ली के भूतपूर्व पीएम राजीव गांधी इस्कॉन के सोवियत सदस्यों से रूसी भाषा में भगवत गीता की प्रति प्राप्त कर रहे हैं। ये तस्वीर कई सारी वेबसाइट्स के अलावा विकिमीडिया कॉमन्स पर भी उपलब्ध है। यहां तस्वीर के विवरण में लिखा है, भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी सोवियत के हरे कृष्णा सदस्यों से भगवत गीता की प्रति प्राप्त करते हुए, जो कि रूसी भाषा में है। इस फोटो का कॉपीराइट रूसी इस्कॉन के पास बताया गया है। खैर, कांग्रेसियों का इतिहास बताता है कि रूस हमेशा से उनके लिए तमेव माता च पिता तमेव रहा है। तो हो सकता है कि चूक कर बैठे हों, लेकिन क्या वो भी चूक थी जब कांग्रेस ने देश की संसद में कहा कि राम काल्पनिक है? कांग्रेस की सरकार एक समय राम सेतु तोड़ने का प्रस्ताव संसद में लेकर आई थी। जब इस परियोजना का विरोध हुआ तो तत्कालीन संस्कृति मंत्री अंबिका सोनी ने राज्यसभा में पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर देते हुए झूठा दावा किया था कि राम सेतु के संबंध में कोई पुरातात्विक अध्ययन नहीं किया गया है। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार ने हलफनामा दिया था कि भगवान राम थे ही नहीं और राम सेतु जैसी कोई चीज नहीं है, यह एक कोरी कल्पना है। उस समय कांग्रेसी नेता कपिल सिब्बल केंद्र सरकार की ओर से वकील थे। कांग्रेस को इन दिनों भगवान राम के प्रति बड़ी भक्ति उमड़ रही है। वो बात अलग है कि भक्ति कैमरे के सामने है, मन में नहीं। मन में भक्ति होती तो मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ राम का अपमान नहीं करते। पहुंचे तो थे भगवान राम का तिलक करने, लेकिन राम के सम्मान को धूल करते देर नहीं लगी। भगवान श्री राम का तिलक करने के बाद हाथ उन्हीं के माला से पोंछ डाली, वरना शायद कुर्ता गंदा हो जाता।
माले पर लगे दाग को राम भक्त एक बार गलती मानकर माफ कर भी दें, लेकिन कांग्रेस ने तो राम के चरित्र पर भी दाग लगाने का प्रयास किया है। याद कीजिए, राज्यसभा में चर्चा हो रही थी 3 तलाक और हलाला की, लेकिन कांग्रेस हिंदू देवी देवताओं को इस चर्चा में ले आई। पार्टी के सांसद हुसैन दलवाई ने कहा कि हमारे समाज में पुरुष वर्ग का महिलाओं पर वर्चस्व है, यहां तक कि श्री रामचंद्र जी भी एक बार शक करते हुए अपनी पत्नी सीता को छोड़ दिया था। 16 मई 2016 को 3 तलाक पर सुप्रीम कोर्ट में चर्चा चल रही थी। बहस सामान्य थी कि ट्रिपल तलाक और हलाला मुस्लिम महिलाओं के लिए कितना अमानवीय है, लेकिन सुनवाई के दौरान कांग्रेस नेता और AIMPLB के वकील कपिल सिब्बल ने 3 तलाक और हलाला की तुलना राम के अयोध्या में जन्म से कर डाली। कपिल सिब्बल ने यह दलील दी कि जिस तरह से राम हिंदुओं के लिए आस्था का सवाल है, उसी तरह 3 तलाक मुसलमानों के लिए आस्था का मसला है। साफ है कि भगवान श्री राम की तुलना 3 तलाक और हलाला जैसी घटिया परंपराओं से करना कांग्रेस और उसके नेतृत्व की हिंदुओं के प्रति उनकी सोच को दर्शाती है। आज तो PC शर्मा और कांग्रेसी राम भक्त गणे घूम रहे हैं, लेकिन इसी कांग्रेस ने दशकों तक भारत की जनता को उसके आराध्य के मंदिर का निर्माण नहीं करने दिया। इसी कांग्रेस ने दशकों तक मंदिर के निर्माण को लटकाए रखा, और जब सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर की सुनवाई में तेजी लाई तो कपिल सिब्बल ने कहा था कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के मुद्दे पर अब जुलाई 2019 के बाद सुनवाई हो। कपिल सिब्बल के बयान से स्पष्ट है कि कांग्रेस ने लंबे समय से राम के नाम पर घिनौनी राजनीति का प्रदर्शन किया है। आज राम के सम्मान की चिंता में कांग्रेस दुबली हुई जा रही है, लेकिन एक समय इसी कांग्रेस का अखबार नेशनल हेराल्ड भगवान राम का अपमान करने वाली लेखिका के समर्थन में उतर आया था। ऑड्री ट्रस्की नाम की एक महिला, जिसे संस्कृत का विद्वान बताया गया, उसने एक ट्वीट किया था जिसमें उसने दावा किया कि वाल्मीकि रामायण में अग्नि परीक्षा के समय माता सीता ने भगवान राम को महिला से द्वेष करने वाला और असभ्य बताया था। शब्द क्या थे वो आप इस ट्वीट में पढ़ लीजिए। जब आधे अधूरे अधकचरे ज्ञान पर संस्कृत के विद्वान की सोशल मीडिया पर क्लास ली गई तो कांग्रेसी अखबार की खबर का हेडलाइन क्या था वो देखिए। दरअसल कांग्रेस के मन में न तो राम को लेकर कोई सम्मान है, न ही चिंता। राम मंदिर के नाम पर एक हो रहे हिंदू समाज का वैभव कांग्रेस को अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। कांग्रेस इस चिंता में दुबली हुई जा रही है कि अगर हिंदू समाज अपने भेदों को भुलाकर एक हो जाए तो उनकी राजनीतिक जमीन का क्या होगा। इसलिए वह निधि समर्पण कर रहे कार्यकर्ताओं के लिए चंदाखोर जैसे घृणित शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। वह जनता के मध्य भ्रम और अविश्वास की स्थिति बनाना चाहते हैं। कांग्रेस चाहती है कि हर्ष के इस वातावरण में भी आपसी टकराव होता रहे, हिंदू समाज लड़ता रहे, ऊंच नीच में बटा रहे और उनकी राजनीति की दुकान चलती रहे। कांग्रेस की इस दोमुही राजनीति के दिन अब लग गए हैं। सोशल मीडिया के इस दौर में ना तो देश की जनता कांग्रेस के झूठ की जाल में फंसने वाली है और ना ही अपने आराध्य प्रभु श्री राम के अपमान के लिए उन्हें माफ करने वाली है। तो आप कांग्रेस की इस दोमुही राजनीति से मुंह मोड़िए। घर आने वाले राम निधि समर्पण के कार्यकर्ताओं का हर्ष उल्लास से स्वागत कीजिए और एक ईंट अपनी तरफ से भी राम मंदिर में जरूर लगाइए। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि कांग्रेस अपने घृणित मंसूबों में सफल न होने पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।